दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। तो हम सब लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 12 पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिनमें हम सब लोग कल पढ़े थे वैद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, आज आगे पढ़ते हैं आवेशन। आवेशन मतलब चार्जिंग। आवेशन होता क्या है, ठीक है, इस पर बात करते हैं। आवेशित करने की 3 विधियां भी होती हैं, ठीक है, उसकी भी आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आगे पढ़ते हैं, आवेशन होता क्या है। किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया को, किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम आवेशन बोलते हैं। किसी वस्तु को आवेशन करने की, किसी वस्तु को आवेशन करने की क्रिया को, आवेशन करने की क्रिया को, या किसी वस्तु को आवेशन कह सकते हैं, आवेशित। यहाँ क्या कह सकते हैं हम, आवेशित करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। क्लियर है। आवेशन मतलब चार्जिंग। कोई वस्तु को हम आवेशित करें, उसमें आवेश प्रवाह करें, उसमें आवेश का करें प्रवाह कर दें, तो क्या कहलाएगा हमारा, वो आवेशन कहलाता है। क्लियर है, कोई डाउट्स। आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी आवेशन कहलाती है। इसकी 3 विधियां होती है, देखिए हम देखते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, इसको समझते हैं होता क्या है। आवेशन, किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन इसकी 3 विधियां होती हैं। पहला घर्षण द्वारा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाय फ्रैक्शन। चालन द्वारा, बाई कंडक्शन। स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा, बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। ठीक है, 3 विधियां होती हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। ठीक है, तो हम आगे आज पहले टॉपिक पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले कौन सी विधि से, घर्षण द्वारा। चलिए हम समझते हैं ये घर्षण द्वारा होता कैसे, वस्तुओं पर आवेश कैसे होता है। ठीक है, वस्तुओं पर आवेश कैसे होता है। मान लीजिए ये हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 2 क्या हैं, वस्तुएं हैं। और जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, क्या किया जाता है, ये 2 वस्तुएं हैं और 2 वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। जब रगड़ते हैं दोनों वस्तुओं को, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण। क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो इससे क्या होता है, वस्तुओं का क्या हो जाता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, जब हम 2 वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, और एक पर क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है, एक पर क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। क्लियर है। जब 2 वस्तुओं को आपस में हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो इस प्रकार वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और एक वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। चलिए समझे क्या आप लोग कि ये क्या है, 2 वस्तुएं हैं। क्या हैं ये, 2 वस्तुएं हैं। ठीक है, 2 वस्तुओं में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कैसे होता है, जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक से निकल कर इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चला जाता है, तो एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, एक में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, और एक में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, घर्षण। इसे क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा क्या होता है, वस्तु में आवेश प्रवाह किया जाता है। क्लियर है, समझ में आया। जैसे और भी कर सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर एक होता है एबोनाइट की छड़, जब उसको ऊन से रगड़ते हैं तो एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि क्या कांच की छड़, या हम कह सकते हैं कांच की छड़ होती है, जब इसको रेशम पर रगड़ते हैं, ध्यान दीजिए, एक कांच की छड़ होती है, जब इस पर रेशम रगड़ते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो वही सिंपल से भाषा है, घर्षण द्वारा कैसे होता है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इसी विधि क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा वस्तुओं पर आवेशन की क्रिया। चलिए इसके परिभाषा समझ लेते हैं हम एक बार। चलिए हम इसके परिभाषा समझते हैं। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी
वहाँ पर क्या होगा, धनावेश होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं चिन्ह इसके असमान होंगे लेकिन इसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो चलते हैं हम अगले विधि पर। तो इस विधि को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो हम अगली विधि चलते हैं। चलिए मित्रों, आगे समझते हैं चालन द्वारा क्या होता है, बाई कंडक्शन। किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाने पर दो चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है, इसे संपर्क द्वारा आवेशन कहा जाता है। चालन द्वारा होता क्या है, जैसे दो वस्तु ले लें, एक वस्तु ये है, ये क्या है, आवेशित वस्तु है। क्या समझे, ध्यान दीजिएगा, आवेशित वस्तु। राइटिंग पर ज़्यादा विशेष मत ध्यान दीजिएगा, आपको समझने का मतलब है, राइटिंग पर ध्यान देने का मतलब नहीं है। ठीक है, आवेशित वस्तु हो गई। ये दूसरी वस्तु क्या ले लिए, ये है अनावेशित वस्तु। अनावेशित वस्तु, आवेशित मतलब इस पर क्या है, प्लस चार्ज है। क्या है ये, प्लस चार्ज है। अनावेशित मतलब कि उस वस्तु पर कोई भी आवेश ना लगा हो, कहने मतलब उदासीन हो, मतलब जीरो हो, कोई भी आवेश न लगा हो। जब इसको हम एक चालक तार से जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, एक चालक तार से, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका चालक तार है। ये चालक तार को क्या करते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में संपर्क कराते हैं, मतलब टच करा देते हैं। जब टच कराएंगे तो ये क्या कह रहा है, संपर्क में लाने पर दो चालकों में समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। ये तब तक इसमें चालन होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक इस दूसरी वस्तु पर भी क्या ना बन जाए, ये प्लस 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 क्या हो ना आ जाए। मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा था क्या, अनावेशित वस्तु, इस पर कोई भी आवेश नहीं था, इस वस्तु से इसका चालन तब तक होता रहेगा जब तक इस दूसरी वस्तु पर समान रूप से आवेश ना फैल जाए। ठीक है, या कह सकते हैं इसका जो V1 हो वो किसके बराबर हो जाए, V2 के बराबर हो जाए, मतलब इसका जो विभव हो उस विभव के बराबर हो जाए, या तो इसका पूरा विभवांतर क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्या हो जाए, विभवांतर आपका पूरा शून्य हो जाए। ठीक है, तो क्या समझा कि ये दो वस्तुएं हैं, एक आवेशित वस्तु जिस पर चार्ज है, एक क्या है, अनावेशित। अनावेशित मतलब कह सकते हैं उदासीन। उदासीन क्या होता है, जिस पर कोई भी चार्ज ना हो, किसका मान शून्य आता है उदासीन का। ठीक है, दूसरा क्या है, अनावेशित। क्या हो, अनावेशित वस्तु हो। क्लियर है, अनावेशित वस्तु हो। और जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लेकर आते हैं, किससे संपर्क में लेकर आते हैं, तो ये चालक तार द्वारा इस वस्तु से दूसरी वस्तु में तब तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक दूसरी वस्तु पर भी क्या, ये अनावेशित से क्या बन जाए, आवेशित। मतलब दोनों पर आवेश की जो प्रवाह हो वो सेम हो। आप लैंग्वेज से देख सकते हैं, किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाने पर दो चालकों पर समान, मतलब एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु, जब इसको संपर्क में लाएंगे तो जो आवेशित वस्तु होगी इसका चालन तब तक दूसरी वस्तु में होता रहेगा जब तक उस पर भी समान रूप से आवेश ना फैल जाए। तो वही लिखा है, संपर्क में लाने पर दो चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है, इससे संपर्क द्वारा आवेशन कहा जाता है। समझ में आया, कोई डाउट्स? दो वस्तु थी, एक आवेशित थी एक अनावेशित थी। ठीक है, इसका विभव कुछ दूसरा होता है, इसका विभव दूसरा, क्योंकि अलग अलग थे, आवेशित हैं अनावेशित हैं। इस चालक तार को जोड़ दिया, संपर्क करा दिया, ये तब तक आवेश इस पर होता रहेगा, तब तक इसका चालन होता रहेगा, तब तक इसको संपर्क में रखेंगे जब तक समान रूप से इस पर प्लस 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 ना आ जाए। क्लियर है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट विधि पर चलिए हम समझते हैं अगली विधि क्या है, स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। मतलब क्या कह सकते हैं इसको, बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। ठीक है, सॉरी इंडक्शन। क्या था आपका, वहाँ पर गलती हो गई थी, वहाँ पर क्या था आपका बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था, वहाँ पर इंडक्शन था। ठीक है, कंडक्शन नहीं था, इंडक्शन था। ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा स्टार्टिंग में। तो हम समझते क्या है, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश की क्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, पहली विधि क्या थी आपका, घर्षण की, दोनों वस्तु को रगड़ते हैं तब घर्षण द्वारा प्राप्त होता था। दूसरी विधि क्या थी कि जब संपर्क में लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, चालन द्वारा, जब संपर्क में लेकर वस्तुओं को आएंगे तो दूसरी विधि थी। तीसरी विधि आपकी कह रही है कि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए, मतलब वस्तुओं को बिना स्पर्श किए हम क्या करें, आवेश देने की क्रिया को क्या कहते हैं हम,
कौन सी विधि बोलते हैं? स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। चलिए समझते हैं। एक हम उदासीन चालक ले लिए। क्या ले लिए? एक उदासीन चालक। इसको हम ज़मीन पर नहीं टच होने देंगे, ठीक है। इस पर एक हम अचालक स्टैंड पर इसको खड़ा कर देंगे। किस पर? एक अचालक स्टैंड। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छी तरह, बहुत आसान है। अचालक स्टैंड है ये। क्या है ये? अचालक स्टैंड है, ठीक है। उदासीन वस्तु मतलब ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या होता? उदासीन वस्तु होती है। एक उदासीन वस्तु है जिस पर एक अचालक स्टैंड पर इसको खड़ा कर दिए हैं, ठीक है। अब समझते हैं। उदासीन चालक मतलब इसका जो नेट मान होगा वो क्या आएगा? शून्य आएगा। उदासीन अभी बताया था, उदासीन देखिए प्लस माइनस काट कर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिख रहा है आपको? एक उदासीन आपका चालक हो गया, ठीक है। जब इसके संपर्क में, अब ध्यान दीजिएगा, अगला फिगर आपका कैसे बनेगा? ये क्या है? उदासीन चालक है, ये इस पर अचालक स्टैंड पर खड़ा कर दिया इसको। जब इसके संपर्क में क्या लेकर आएंगे? एक इसके संपर्क क्या लेकर आएंगे? धनावेशित तार। क्या लेकर आएंगे? धनावेशित क्या लेकर आएंगे? चालक कह सकते हैं या तार कह सकते हैं। धनावेशित तार लेकर आएंगे इसके चालक समीप। जब इसके समीप लेकर आएंगे तो अब कल हमने आपको क्या बताया था? जब चिन्ह समान होगा तो उनमें प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण होगा? क्या होगा? चिन्ह जब समान होगा तो चिन्ह समान होगा, क्या होगा? उनका प्रतिकर्षण हो जाएगा। और जब चिन्ह विपरीत होगा तो इनका क्या होगा? आकर्षण हो जाएगा। जब इस अचालक को, इस उदासीन चालक को, इस उदासीन वस्तु को जब इस धनावेशित चालक के समीप लेकर आएंगे तो क्या करेगा? प्लस वाले को उधर कर देगा, बाहर क्यों कर देगा? क्योंकि कल आपको बताया था जब आपके समान चिन्ह आपके माइनस माइनस होगा तो क्या होगा? ये प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब चिन्ह विपरीत होगा तो क्या होगा? ये आकर्षण होगा, आकर्षित होगा कि नहीं होगा आकर्षित? तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? उदासीन एक वस्तु है और जब वस्तु को एक धनावेशित तार के समीप ला रहे हैं तो क्या करेगा? ये प्लस को बाहर कर देगा और माइनस को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। माइनस को क्या करेगा? अपनी तरफ ये क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। कोई डाउट्स? ये पहला चित्र हो गया। दूसरा, अब आगे समझिए, आगे ध्यान दीजिए कैसे होगा। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब इस उदासीन वस्तु को उदासीन चालक को कह सकते हैं, ठीक है। उदासीन वस्तु चालक कुछ भी बोलें, ठीक है। उदासीन वस्तु को इसमें क्या करेंगे हम? अब इसमें हम भू संपर्कित कर देंगे। भू संपर्कित मतलब इसको पृथ्वी से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब पृथ्वी से जोड़ेंगे, यह देखिए चालक है ये आपका प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस प्लस प्लस, ये क्या किया? माइनस को आकर्षित कर रहा है। ये माइनस को आकर्षित कर रहा है। इधर क्या है? प्लस है, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस है। जब पृथ्वी से इसको संपर्क करेंगे तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये पृथ्वी से इसको क्या करेंगे? उदासीन चालक को पृथ्वी से जोड़ कर देंगे। ये क्या है आपका? भू संपर्कित मतलब होता है पृथ्वी से जोड़ देना। जब पृथ्वी से इसको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। जब पृथ्वी से इसको जोड़ेंगे तो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये ख़त्म कर देगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? ये इलेक्ट्रॉन को ख़त्म कर देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ख़त्म कर देगा। फिर अगला चित्र आपका कुछ इस तरह बनेगा। किस तरह बनेगा? इस तरह बनेगा। यहाँ प्लस प्लस, ये चालक है, चालक को अभी दूर नहीं करेंगे तार को। ये आपका चित्र इस तरह बनेगा। प्लस को ख़त्म कर दिया ना, बचा कितना? माइनस 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 माइनस। ये क्या है? उदासीन, अभी उदासीन चालक ही है। और जब हम तार को हटा देंगे, जब क्या करेंगे? जब हम तार को हटा देंगे तो आपका चित्र कैसे बन जाएगा? आपका चित्र यूँ बनेगा। क्या? माइनस। ये माइनस क्या होगा? चारों तरफ क्या होगा? वस्तु के चालक के फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। क्या हुआ? ये माइनस, ये माइनस, ये। तो आप ध्यान दिए ना कि कहीं पर भी हम टच नहीं करवाए और हमने क्या किया? तो बिना टच कराए क्या किए? आवेश को हमने क्या किया? प्रवाह कर दिया। और इस विधि को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत प्रेरण। मतलब क्या? किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश देने की क्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आप बताइए, क्या हमने कहीं पर वस्तु को टच किया? नहीं किया ना। क्या सीखा? एक उदासीन क्या है? ये उदासीन चालक है। उदासीन चालक किया, इसके समीप क्या कर दिया? समीप टच नहीं करवा रहे हैं, समीप कर रहे हैं। इसके समीप धनावेशित तार किया। जब धनावेशित तार किया तो ये विपरीत को अपनी तरफ करेगा, क्योंकि कल हम आपको बताए थे कि जब समान चिन्ह होगा तो
प्रतिकर्षण होगा, जब विपरीत चिन्ह होगा तो आकर्षण होगा। तो प्लस को क्या किया, ये जो था आपका उदासीन, ये प्लस को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, माइनस को अपने तरफ खींच लिया, प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब इसी चालक को क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया। जब पृथ्वी से जोड़ेंगे तो पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस प्लस को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को प्लस को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो आपका चित्र यूँ इस तरह बन गया, मतलब प्लस वाला क्या हुआ, खत्म हो गया। फिर बचा ये वही धनावेशित तार है। जब हम तार को क्या कर रहे हैं, तार को हटा दें, तार को हम बाहर फेंक दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो क्या हुआ, ये जो माइनस माइनस आपको दिख रहा है, ये क्या हुआ, इस पूरे चालक के चारों तरफ फैल गया। तो आप देख सकते हैं क्या कि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हमने क्या किया, इसमें आवेश को प्रवाह कर दिया। समझ में आया ना। फिर से देखिए क्या किया, एक उदासीन वस्तु थी, एक उदासीन वस्तु थी या चालक कह सकते हैं। चालक को क्या किया, स्टैंड पर हमने खड़ा कर दिया। अब इसके समीप एक धनावेशित चालक कर दिया, तो धन किसको खींचेगा, माइनस को खींचेगा, विपरीत को खींचेगा धनावेशित, तो माइनस खींच लिया, प्लस को बाहर कर दिया। फिर क्या किया, इसी वस्तु पर क्या किया, हमने भू संपर्कित कर दिया, पृथ्वी को जोड़ दिया। पृथ्वी को क्या कर दिया, जो पृथ्वी से इसको जोड़ दिया चालक को। जब पृथ्वी चालक को जोड़ा तो ये जो धन है मतलब प्लस चार्ज, इसको खत्म कर दिया। क्या कर दिया, भू संपर्कित जो इलेक्ट्रॉन निकले इसको खत्म कर दिए। जब खत्म कर दिए तो यहाँ कितना बचा, केवल माइनस माइनस, तो इसको ये बना चित्र इसका। जब हम ये प्लस वाला तार बाहर कर दिए तो ये जो गोला आपको दिख रहा है, ये वस्तु आपको दिख रही है, ये चालक, इसके चारों तरफ क्या हो गया, माइनस माइनस चार्ज चारों तरफ फैल गया। तो आप देख सकते हैं कि हम किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हम क्या किए, आवेश को प्रवाह कर दिए। तो समझ में आया लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये जितने सारी विधियाँ हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आती आप वीडियो को फिर से देखिए, एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। तो हम कल नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। धन्यवाद।